उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और आगामी वक्त में वर्ष 2026 में देश में आम जनगणना होना प्रस्तावित बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से परिसीमन देखने को मिल सकता है। इस परिसीमन के आधार के ऊपर उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 530 के लगभग हो सकती है, जो कि काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। उनका उद्देश्य है और उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को लेकर के अपने नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए ये परिसीमन करने जा रही है, बीजेपी उन्हीं इलाकों में परिसीमन करने पर विचार कर रही है जहां पर उन्हें सीटों में इजाफा हो सके। इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओडिशा पहुंचकर वहां पर योगी सरकार पर करारा निशाना साधा और यह भी कहा कि महाकुंभ में अपनी जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आज तक बताने में योगी सरकार कतरा रही है, जो कि जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर दिखावा कर रही है उसका एक स्पष्ट प्रमाण है कि हिंदुओं के वोट बैंक के साथ बीजेपी पूर्णतया खिलवाड़ करना चाहती है। सुनिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुराना पता कर लें, हम लोगों के खिलाफ जो डिलिमिटेशन हो रही थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे खराब हो जाए, उस समय जो सरकार थी वो ये कोशिश कर रही थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे खराब हो जाए। तो अगर बीजेपी करेगी उत्तर प्रदेश डिलिमिटेशन तो ऐसा करेगी कि अपना कैसे जीत लें। उन्हें ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, कोई ऐसा फार्मूला लाएंगे जो हमें आपको भी नहीं पता होगा। भाई डिलिमिटेशन का फार्मूला क्या होगा, वो ऐसा बीजेपी लाएगी। नहीं, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन जब करोगे तो ऐसा फार्मूला ले आएगी जो हमें आपको नहीं पता होगा। मान लीजिए एक स्टेट था, उसमें डिलिमिटेशन करने में कितना वक्त लगा बताइए आप। एक छोटा सा स्टेट, उसकी आबादी तो कुछ भी नहीं थी। जम्मू कश्मीर की आबादी क्या थी आप देखिए, डिलिमिटेशन रिपोर्ट पढ़िए आप। डिलिमिटेशन बीजेपी के हिसाब से हो रहा था वहां। तो अब यूपी का जब डिलिमिटेशन करेंगे या दक्षिण भारत का करेंगे, जो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री एक साथ बैठे, उनकी राय, उनका जो सुझाव है वो ठीक है, हम उनके साथ हैं। नवीन पटनायक के ऊपर कितना उम्मीद है आपका? वैसे जब लैपटॉप बांटा था तो उत्तर प्रदेश में पहले लैपटॉप बांटा था, और मुझे इतना अच्छा लगा कि उड़िया भाषा में यूपी में छपा था एड उसका। तमिलनाडु और दिल्ली में जैसा इंडिया ब्लॉक का फोकस रहता है, पर उड़ीसा के इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक कहाँ जाता है, इतना फोकस नहीं डालती है। कहाँ पर? उड़ीसा के इलेक्शन। अब उड़ीसा में करेंगे, अब आप हमारा साथ दो। तो दिल्ली में नहीं, आपके भी प्रचार करेंगे, अब प्रचार करेंगे। हमारा ये साथी है, ये चुनाव लड़ा, हम आए नहीं कोई, लेकिन अगली बार इनके आएंगे। अच्छा हिंदू कौन है? खराब हिंदू बोले, अच्छा हिंदू कौन है? हम सब, आप भी और हम सब। लगाना फोटो दिखाना जरूरी है क्या? हैं? प्रयागराज में जो डुबकी लगाने की फोटो दिखाना जरूरी है क्या? मुझे ये बता दो, आजकल जमाना जो है ना सोशल मीडिया का है, बीजेपी की सरकार ने उस प्रचार पे खर्च कितना किया? दो बातें बता दें, टोटल कुंभ पे पैसा कितना खर्च हुआ, और डुबकी लगाने का प्रचार हो उस पे कितना खर्च हुआ, और ऐसा पैसा बांटा गया है यूट्यूबर्स को, हमें पता ही नहीं है। यूट्यूबर्स जानते हैं या बीजेपी जानती है? जो यूट्यूबर्स थे उनमें इतना पैसा दिया गया है कि या फिर बीजेपी जानती थी या यूट्यूबर जानता था, सरकार जानती नहीं थी। नहीं, ये ऐसा है, ये व्यक्तिगत आस्था है। अब जैसे हम लोगों ने डुबकी कहीं और लगा दी गंगा में, उस पर भी शिकायत थी बीजेपी को। बीजेपी की शिकायत का आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कहा वो खराब हिंदू हैं। अब आप सोचिए, मैं मंदिर गया तो मेरे जाने के बाद गंगा जल से धोया गया मंदिर, क्या ये अच्छी बात है? मुझे एक बीजेपी का आदमी बता दे, एक नेता उनका, कि क्यों मंदिर धोया था उन्होंने। और जब मैं मुख्यमंत्री आवास से दूसरे आवास में गया तो यही मुख्यमंत्री ने क्या गंगा जल से नहीं धोया ना गंगा जल से। इसलिए हमने भी गंगा जल में डुबकी लगा दी
अब गंगा जल किससे धोगे? श्रीकांत जना जी जुड़ेंगे आपके साथ? अब इसलिए मेरे पत्रकार साथी, जो गंगा का स्नान है वो व्यक्तिगत आस्था है। अब आप भी नहीं गए तो हम उसके लिए बुरा क्यों माने? आप गए थे नहीं? आपका कौन नेतृत्व लेगा? हैं? सामाजिक न्याय लड़ाई में आप श्रीकांत जना के साथ देंगे? अभी हम इनके साथ हैं, जब साथ हैं तो साथ हैं, और कई दल और भी हैं जो सब साथ काम करेंगे। देखिए, इनके बुलाने पर जब आए हैं तो कोई ऐसी बात रही होगी जो इनकी बातों को हम लोगों ने स्वीकार किया होगा उड़ीसा को लेकर, और कुछ सुझाव हम लोगों ने भी दिए होंगे। अगर सब बातें आपको बता देंगे तो बीजेपी भी जान जाएगी, तो आपको बताना ठीक नहीं है। श्रीकांत जी समाजवादी का यहाँ तक देखिए, ये जो सामाजिक न्याय है, जो समाजवादी है, जो सामाजिक न्याय का बात कर रहा है, हम उसको समाजवादी मानते हैं। जो सामाजिक न्याय की बात करे हम उसको समाजवादी मानते हैं। जो सेकुलर होने की बात करें हैं, नहीं, देखिए, लाल टोपी, एक मिनट, लाल टोपी का ये जानते ही नहीं है। मैं तो उनको भी सुझाव दूंगा, जिनके सर में बाल ना हो वो भी लाल टोपी पहन लें। तो ये हमारे ये फोर्सफुली नहीं है हमारे यहाँ। मैंने आपसे कहा कि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो आर्थिक गैर बराबरी के बाद बात करेगा हम उसके साथ हैं। उड़ीसा में जिस तरीके का शोषण हो रहा है, आपके सब नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ हैं। जब सूरज की रोशनी, हवा, कोई हमसे भेदभाव नहीं करती है, तो आखिरकार सरकार की क्यों पॉलिसीज हमारे आपके साथ भेदभाव करती हैं? तो अगर उस दिशा में श्रीकांत जना साहब अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। मैं उसमें पक्ष में हूँ। अच्छा, मैं उस पक्ष में हूँ कि जो संविधान ने आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में दिया है उसको लागू करना चाहिए, चाहे वो उड़ीसा सरकार हो या कोई सरकार, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं, तो अरे भाई पक्ष में हैं, आप भी हमारी बात को आगे तक पहुंचाओ। किसके? तो उसमें क्या रखना? नहीं ऐसा मैंने नहीं, मैं जो ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उड़ीसा में भी बीजेपी ने कहा होगा डबल इंजन। तो ये बीजेपी वाले डबल इंजन तो बोलते हैं, लेकिन इंजन ये नहीं बताते कौन सा आगे रहेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूं, उड़ीसा के कामकाज में इंजन कौन सा आगे है? उड़ीसा का इंजन आगे कि दिल्ली वाला इंजन आगे है? फैसलों में जो कुंभ हुआ था उसकी डुबकी की तस्वीर नहीं दिखा सकते? हम तो पिछले कुंभ में भी गए थे, उससे पहले वाले में भी थे, हम लोग शामिल थे। नेताजी का है तस्वीर। जो लोग खो गए सब हिंदू श्रद्धालु थे, आज तक सूची नहीं आई है। जो लोग मर गए, जिनकी जान चली गई, वो पता ही नहीं है कहां है, नाम ही नहीं है। और सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। सोचो, जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हो, जाने कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, वो हिंदू श्रद्धालुओं की जान जाने पर मदद नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू